इक्वल टू 3। और यहाँ पर ध्यान रखना कि x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। x की दूसरा वैल्यू हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे जो देखो। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे जो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 1 है, कुछ नहीं तो ये क्या करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और एक्स में एक्स डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 यहाँ पे भी है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 3। अब इसको अरेंज कर दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जो है यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक। अब इसको जो 3x है ना, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, ए बी सी निकाल लो पहले, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो जाएगा क्योंकि कॉफिशिएंट क्या है, कुछ होने तो 1 है यहाँ पे। अब बी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पे -3, तो -3 कर लेंगे, सी की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे, 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 1 है तो 1, सी का वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर में। और क्या है 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 इंटू 1 4, और इंटू 1 करेंगे तो 4 -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ नाउ रूट डी की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो पहले तो रूट लिख लो, उसके बाद डी का वैल्यू क्या लाए हैं 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो रूट डी का वैल्यू कितना आया है 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, और हम आगे जो है रूट्स निकालेंगे, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा निकाल लो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b प्लस √डी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ से देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस रूट डी का वैल्यू √5 है तो √5 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो √5 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा की वैल्यू निकाल लूँ। तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -b और -√d, ठीक है, अपॉन 2a होता है, ठीक है। ये आपका बीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -3, तो -3 हो जाएगा। ये यहाँ भी माइनस है तो माइनस, रूट डी का वैल्यू √5, तो √5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 2 हो जाएगा, इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और √5 तो √5 हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ये आ गया बीटा का वैल्यू, ठीक है। 21 जो है क्लियर होता है। अब हम क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको जो है, ये वाले टर्म को क्या करो, तो इसको जो है ना इस साइड ले आओ, ठीक है ना। किसको, तो इसको जो है इस साइड ले आओ, और इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो 1/x यहाँ पे रहने दो, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा पूरे टर्म भी, ठीक है। तो 3 इधर जाएगा तो प्लस 1/x -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू इतना करेंगे तो कितना आएगा, x -2 ही आएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, तो 3x आ जाएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और ये जो होगा इसको पूरा डिवाइड कर देगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है ना, इसको यहाँ पे भेज देंगे और इसको यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। पहले सॉल्व कर लो ऊपर वाले को, तो क्या आएगा 3x, और ये आ जाएगा माइनस में प्लस में, तो कितना आएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हमने आ जाएगा डिवाइड में x -2 और 1/x, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, तो इसको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x -2 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x² -5x आ जाएगा, ठीक है।
और इन दोनों टर्म को क्या करो तो इस साइड ले आते हैं, ठीक है, इस साइड ले आओ तो आ जाएगा क्या -3x² आ जाएगा। इसको करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5x, और यहाँ क्या है प्लस में x है तो ये भी प्लस x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं -3x² और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा +6x हो जाएगा, ठीक है, और -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लो, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, और b का वैल्यू 6 हो जाएगा, और c का वैल्यू -2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया था। अब हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू -3 है तो -3 ये के यहाँ पे लिख देंगे, c के यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36, और माइनस है, देखो यहाँ पे पहले देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस हो गया यहाँ पे। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, और 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, तो डी की वैल्यू आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालेंगे क्या, रूट डी का वैल्यू। तो रूट डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो रूट में आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, तो 12 लिख दो। अब क्या करते हैं, तो 12 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है ना, क्योंकि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हमने लिखा 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 4 को बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसलिए बाहर आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 को जब बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा केवल, तो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट डी का वैल्यू आ गया 2 इंटू √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा क्या होता है -b प्लस √d पे, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू जो है हमारे पास वो 6 आया हुआ है, तो 6 लेंगे यहाँ पे, और प्लस रूट डी की वैल्यू अभी लाए हैं 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 ले लेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और ए का क्या वैल्यू है -3, तो इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। आप ऐसे करो कि यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू -3, ये हमारा क्या गया, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लो 2। तो हम क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और साथ में जो है माइनस भी कॉमन ले लो। यहाँ से अगर माइनस जाएगा तो क्या होगा, माइनस पहले कॉमन ले लिए, ठीक है, और उसके बाद 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, तो आपका पास केवल 3 बचेगा, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो केवल माइनस यहाँ पे बचेगा, और उसके बाद √3 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई किससे करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो है इसको काटेगा 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस √3 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, तो -b और -√d अपॉन 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हमारे आया है, तो 6, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है 6, b का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस है तो -√d का वैल्यू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू आपका है -3, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, तो दोनों जगह से क्या करो, तो माइनस कॉमन ले लो आप, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक सेकेंड, और भी कॉमन है यहाँ पे, यहाँ 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप 2 भी कॉमन ले लो और -2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जो है -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, और यहाँ देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वहाँ पे, प्लस बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो √3 बचेगा, डिवाइड बाई -6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 जो होगा वो 6 को काटेगा 3 टाइम में, ठीक है। तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या, 3 प्लस √3 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 3 आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू जो आ गया वो 3 माइनस √3 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। कंप्लीट होता है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो x आ जाएगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब x से x डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब ये जो x है ना, इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस -1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो x² इसको इधर लाइएगा तो -3x आ जाएगा, और ये आपका -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
तो यहाँ से निकाल लो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो -3 हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी सी निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो -4, ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1, सी का वैल्यू क्या है -1, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो कितना है 13 है। तो नाव रूट डी की वैल्यू क्या होगा, तो रूट डी की जो वैल्यू होगा, तो पहले रूट लिखेंगे, उसके बाद डी की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 है। ठीक है, तो देखो 13 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट डी का वैल्यू जो है वो √13 ही रह जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से क्या निकाल लो, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो और बीटा की। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -b प्लस √d अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कैसे लिखेंगे अब, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बी का वैल्यू है -3, तो -3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, रूट डी का वैल्यू है √13, तो √13 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू -1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस √13 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है इंटू 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 3 + √13 अपॉन 2 आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब निकाल लो बीटा की वैल्यू, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, तो -b और -√d अपॉन 2a होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिखेंगे, और माइनस है तो √d की वैल्यू क्या है, तो √13 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, और √13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, तो बीटा का वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ठीक है, 23 नंबर जो है क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्या करना होगा, इस टर्म को जो है ना वो इस साइड ले आओ आप। ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा, m/n इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इधर लाइएगा, 1 - 2x इधर जाएगा, तो ये माइनस में an/a हो जाएगा m। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, m आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 इंटू एम करेंगे तो m ही आ जाएगा, -2m, और ये क्या है x, तो x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस n इंटू एम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये m से m डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो n 1 बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे केवल n आ जाएगा, यहाँ m नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि m से m को जब डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू एन करोगे तो n आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m/n का x स्क्वायर हो जाएगा इंटू में। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, m जो होगा m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n जो होगा इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको जो है मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, तो m² इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू एम करेंगे तो n इंटू एम हो जाएगा, और n इंटू -2n, तो -n इंटू एम इंटू एक्स है तो x हो जाएगा, और n इंटू -n करेंगे तो -n² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो m² को m² रहने देते हैं, और इंटू x² कर देते हैं। ठीक है, और इसको जो है माइनस में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2nmx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, तो इसको जो है इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में n आ जाएगा, n²। ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो -n इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये देखो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो यहाँ x² है, यहाँ पे x है, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या है m², तो m² हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2nm हो जाएगा। ठीक है, और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म n² माइनस n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, तो 2nm का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू m², तो m² हो जाएगा,
सी का वैल्यू क्या है, तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखना इसको क्या करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, एन का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो -4 एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, तो फोर एम स्क्वायर हो जाएगा और एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एम है। अब क्या करना है, तो ये आपका 4n स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है, -4m स्क्वायर है, तो इसको जो है एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4n स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m है तो आपका आ जाएगा एन हो जाएगा, और एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, देखो एम स्क्वायर इंटू एम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एम का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना, तो 4n स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी देखो 4n स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर दोनों क्या है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, तो 4nm क्यूब बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया डी का वैल्यू, अब हमें निकालना क्या है, तो रूट डी का वैल्यू, तो रूट डी का वैल्यू आप निकालो, तो रूट डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो रूट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है, 4 इंटू एन इंटू एम क्यूब है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देखना 4 को जो है बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखो, एम स्क्वायर है ना, सॉरी एम क्यूब है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या बचा, तो एन इंटू एम क्यूब है, तो एम क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू एम लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी रूट के अंदर एम स्क्वायर है ना, तो इसको बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम केवल बचेगा यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट, ये आपका रूट है, तो रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, तो एन इंटू एम बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 2m इंटू रूट है, यहाँ पे n इंटू एम होगा, ठीक है, रूट डी का वैल्यू। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो -b प्लस रूट डी अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो माइनस लेंगे, b का वैल्यू क्या है, 2nm, तो 2nm हो जाएगा, और प्लस अब रूट डी का वैल्यू आया है 2m है, और उसके बाद रूट n इंटू एम है, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, तो देखना ध्यान से, तो आप ऐसा करो, तो 2m को जो है वो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2m जो है वो कॉमन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आप क्या करो, तो देखो 2m को कॉमन ले लो, यहाँ भी देखो 2m है, यहाँ भी 2m है, तो 2m को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो -n बचेगा और प्लस रूट n इंटू एम बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर डिवाइड बाई 2a है ना, तो यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा, और ये जो आपका एम स्क्वायर है, तो ये आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में इसके है, ठीक है। 2m स्क्वायर जो है वो इसके डिवाइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड लिख देता हूँ, 2m स्क्वायर है, तो यहाँ भी लिखेंगे 2m स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखो क्या कर सकते हैं, तो 2m और यहाँ पे क्या है, -n प्लस रूट n इंटू एम, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू क्या है, तो एम स्क्वायर है ना। तो एम अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2m जो होगा वो 2 को काट देगा और स्क्वायर को काट देगा, ठीक है ना। केवल यहाँ पे बचेगा क्या, तो m बचेगा, क्योंकि एक m जो है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -n प्लस रूट n इंटू एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे m बचा हुआ था तो m यहाँ पे आ गया, तो ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं -b और माइनस रूट क्या है हमारे पास, तो d डिवाइड बाई 2a हो जाता है, इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो b का वैल्यू देखो 2nm है, तो 2nm लिख देते हैं, 2nm लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस रूट d का वैल्यू क्या लाए हैं, तो देख सकते हो 2m लाए हैं, 2m देख सकते हो 2m रूट n इंटू एम है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दे, ठीक है, तो लिख देते हैं, तो 2m रूट n इंटू एम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 a का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दोनों जगह से जो है ना आप 2m माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन हो गया, उसके बाद 2m कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल यहाँ पे n बचेगा, ठीक है, क्योंकि -2m कॉमन ले चुका हूँ। और यहाँ पे देखो -2m कॉमन चल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस बचेगा, और रूट में बचेगा n इंटू एम बचेगा, डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो 2 इंटू एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे एम स्क्वायर भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम काटने के लिए ऐसे लिखें, ठीक है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बचेगा एम, तो एम से जो है एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, तो हमारे पास जो बचेगा वो आपके पास क्या, नीचे जो है एम बच गया, ऊपर जो बचेगा वो माइनस और एन प्लस रूट एन इंटू एम बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस एन आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, तो एन इंटू एम आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या बचेगा नीचे, तो एम। तो ये आपका बीटा की वैल्यू आ गया, ठीक है ना, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ गया था, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो इन सभी का जो है वो रूट्स निकालना है, ठीक है। तो निकालो रूट्स का। तो पहले e का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 36, तो 36 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -12a आ जाएगा। और c इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू क्या है, -12a, तो -12a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो -4, ए का वैल्यू 36 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना है, तो इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ देखो 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। और ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 का 4 और 12 2 14, तो 144 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो 144 ए स्क्वायर माइनस, और देखना यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 144 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू है दोनों, है ना, यहाँ पे माइनस में प्लस में कट जाएगा ये दोनों वैल्यू, क्या बचेगा हमारे पास, तो 144 बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम निकालने वाले क्या, नाव रूट डी का वैल्यू निकालेंगे। तो रूट डी का वैल्यू क्या आएगा, पहले रूट कर लीजिए, उसके बाद 144 बी स्क्वायर है ना। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, कैसे, तो 144 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 144 इंटू क्या लिख सकते हैं, रूट बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 12 का, तो यहाँ 12 लिख देंगे। और यहाँ इंटू तो इंटू, और ये देखो बी स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो केवल हो जाएगा बी, ठीक है। तो आगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 12b, तो ये आपका क्या आ गया, तो रूट डी का वैल्यू आ गया। अब हम निकाल लेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर डी, ठीक है। मतलब कि डी के ऊपर क्या है, रूट है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा, फार्मूला हो गया अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का -b प्लस रूट ओवर डी अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और b का वैल्यू क्या है, -12a, तो -12a हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस कर देंगे, रूट डी का वैल्यू क्या है, तो 12b है, तो 12b कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बट्टे में आ जाएगा 2, ए का वैल्यू 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12a आ जाएगा। और यहाँ प्लस 12b डिवाइड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 36 दूना 72, तो 72 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो 12 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 72। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 इसको जो है इसको कितना टाइम में, तो 6 टाइम में, बराबर 60 बचा 72 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस बी बट्टे में 6, ये आपका आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, इसका क्या फार्मूला होता है, -b और माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो फार्मूला पुट करते हो तो माइनस का माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है, -12a है, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा b की। रूट डी का वैल्यू है 12b, तो रूट डी का वैल्यू लिख देंगे 12b, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए है आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -12b हो जाएगा, डिवाइड बाई 72 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ से क्या कर सकते हैं, 12 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 72। तो 12 से जो है इसको कितने टाइम में, 6 टाइम में काट देंगे, ठीक है।
तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो रूट्स निकालना है इन सभी का। ठीक है, ये सभी का रूट्स निकालना, तो क्या करेंगे, तो ये भी सी पहले पता कर लेते हैं। तो ये का क्या होगा आपका, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। अब हम b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -2a, तो -2a हो जाएगा। ठीक है, और c इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, -2a है, इसका होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ से क्या आएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, इंटू सी का वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो -4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो 4a लिख देंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो माइनस है या प्लस में है, तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, तो 4b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं ना हो क्या कर सकते हैं कि रूट डी का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 4 इंटू बी स्क्वायर करेंगे, तब यहाँ से देखो क्या निकल के हमारा चलाएगा, तो √4 इंटू √b स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर है, तो हम क्या आएगा केवल, तो रूट से बाहर करेंगे तो केवल b आएगा। ठीक है, तो √d का वैल्यू आ गया 2b। ठीक है, अब आप जो है अल्फ़ा बीटा निकाल लो। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस √d अपॉन, अब उसके बाद 2a होता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है, -2a, तो -2a हो जाएगा, प्लस √d की वैल्यू 2b, तो 2b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2a हो जाएगा, और यहाँ पे भी +2b है, डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो आ जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। ठीक है, आप चाहो तो बीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर निकाल लेता हूँ। बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है, -2a, तो -2a हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √d का वैल्यू 2b हो जाएगा, डिवाइड बाई किससे 2 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a, और यहाँ पे क्या है -2b है। ठीक है, तो 2b लिख दिए, डिवाइड बाई 2। अब क्या करो, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो a माइनस बी बचेगा। ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है।